ये बात बहुत पुरानी है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, हम 3 बहनें और 2 भाई थे। मेरी बहन घर में दूसरे नंबर पर आती थी और पढ़ने में बहुत होशियार थी। दिखने में इतनी सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, रंग दूध की तरह सफेद, लंबा कद और उस पर लंबे लंबे बाल, जो कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। मुझसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी तो सबकी लाडली थी। वो मुझसे अपनी हर बात शेयर करती थीं, कभी कुछ नहीं छिपाती थीं। उनका स्वभाव ऐसा था कि घर के दरवाजे तक पर खड़ी ना होती थीं। होती भी कैसे, बड़े भाई जो थे, मम्मी पापा की लाडली थी। एक बार वो पढ़ने के लिए अपनी चाची जी के यहाँ गई थीं। दिन में कॉलेज जाना और घर में चाची के काम में हाथ बटाती थीं। उनका रोज का काम था। इसी बीच कभी कभी कपड़े सुखाने घर की छत पर चली जाया करती थी। चाचा जी के घर के सामने एक और घर था, जिसकी छत पर अक्सर एक लड़का बैठा रहता था। हालांकि उसने कभी कुछ कहा नहीं, पर अक्सर वो दी को देखा करता। जब दी कॉलेज जाती तो अपनी बाइक लेकर पीछे पीछे जाता। होली के दिन चाची जी के घर उन्हें प्रसाद देने के लिए आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो घर में आया हो। चाची जी ने भी कहा, इससे पहले तो कभी नहीं आया यह लड़का यहाँ। एक दिन की बात है, जब दी कॉलेज के लिए गई तो पीछे से आकर उसने पूछा, क्या मैं कॉलेज छोड़ सकता हूँ? दी अचानक से आवाज सुनकर डर गई और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। उसने एक बार फिर पूछा, तब दी ने कहा, नहीं। फिर उसने चलते चलते ही पूछा, यहाँ क्या पढ़ने के लिए आई हो? दी ने कहा, हाँ। फिर दी ने पूछा, तुम क्या करते हो? उसने बताया, मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ। दी के ना पूछने पर भी उसने कहा, मेरे माँ पापा इंडिया से बाहर रहते हैं। बस इतना कहा और चला गया। उस दिन के बाद उसने दी से कभी बात नहीं की और दी की पढ़ाई पूरी हो गई और दी अपने घर दूसरे शहर वापस आ गई। एक दिन घर की लाइट चली गई। मैं और मेरी दी बाहर बरामदे में बैठकर बात कर ही रहे थे कि अचानक घर के दरवाजे पर कोई आहट हुई। सुनकर मैं और दी डर गए। धुंधली सी चांद की रोशनी में एक परछाई नजर आई। ध्यान से देखा तो वह खड़ा था, वही जो दिल्ली से आया था। अशोक नाम था। उसको देखकर दी डर गई। दी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो उसने कहा, बड़ी मुश्किल से घर का पता कर आया हूँ। मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। तभी मेरे पापा भी बाहर आ गए। उन्होंने पूछा तो दीदी ने सारी बात बता दी। हम लोग पापा से कुछ नहीं छिपाते थे, वो बहुत प्यार करते थे हमसे। फिर पापा से उसने कहा कि आपकी बेटी मुझे पसंद है और मुझे शादी करनी है। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। पापा ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरी कास्ट का था। हमारे यहाँ दूसरी कास्ट में शादियाँ नहीं होती। पापा ने उसे खाना खिलाया और अगली सुबह उसे समझाकर वापस भेज दिया। वह पापा की बात को अच्छी तरह समझ गया था और वह फिर कभी नहीं आया और ना ही फिर कभी मिलने की कोशिश की। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।